होता है कि यहाँ से स्वर्ग का सीढ़ी शुरू होता है। अंदर बैठ के महाभारत लिखा करते थे। चकाचक रेडी हो जाएगा। सुबह 6:45 बज गए भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। रात को तो 5 डिग्री चला गया था, अभी शायद 2-3 डिग्री बढ़ा है। धुआं निकल रहे हैं मुझे। वो जो दूर देख रहे हैं कुंड है, उसे तप्त कुंड कहा जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो तप्त कुंड में नहा के आप बद्री विशाल का दर्शन कर सकते हैं। और 15 बजे हैं, हम 7 बजे से लाइन में लगे थे। और देखिए यहाँ पे भूल गया, ये भाई है फरीदाबाद से, दीदी है सिलीगुड़ी से, और हम बंगाल से। लगता है कि बद्रीनाथ में पूरा इंडिया चला गया। हाँ पीछे भी है। ये लोग बाइक से हमारे साथ 500 किलोमीटर बाइक चला के आए ये भाई लोग, एक साथ है पूरा। भगवान बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो दोनों पहाड़ के मिडिल में है। एक तरफ है नर और एक तरफ है नारायण। और भगवान के पीछे, मंदिर का पीछे जो पहाड़ है उसे नीलकंठ पीठ कहते हैं। विशाल का जो मंदिर है वो कम से कम 10,500 फीट ऊपर है समुद्र तल से। और बद्रीनाथ इसलिए कहा जाता है कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, तो इस पहाड़ में पहले बेरी हुआ करते थे। तो इस बेरी के नाम से बद्री भवन पड़ गया, उसके बाद बद्रीनाथ का हम। लोकल लोग ये कहते हैं कि पहले वाले जो पुजारी थे वो एक ही दिन में भगवान बद्रीनाथ का और केदारनाथ का पूजा करते थे। सोचिए, केदारनाथ के मंदिर से बद्रीनाथ के मंदिर तक टोटल 225 किलोमीटर है। और वो जो पुजारी थे वो एक ही दिन में दोनों जगह पे पूजा करते थे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग्स, द क्रेजी ब्लॉगर। अटक गया क्योंकि बहुत ठंडा है ना। अभी हम हैं इंडिया के लास्ट विलेज माणा में, उसी रास्ते में चल रहे हैं हम। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। माणा विलेज का पहला द 18 इंडियन एपिक्स एंड महाभारत वॉज कंपोज्ड हियर। मतलब महाभारत यहीं पे लिखा गया था। तो यह है गणेश जी का गुफा और थोड़ा ही आगे है व्यास जी का गुफा। वो वाला ऐसे मान्यता है कि गणेश जी इस गुफा में बैठ के व्यास जी को महाभारत बोलते थे और व्यास जी वहाँ ऊपर बैठ के महाभारत लिखते थे। पता नहीं कैसे करते थे, भगवान है। मगर गणेश गुफा से व्यास गुफा आप पकड़ लीजिए, कम से कम 30-40 मीटर का तो होगा ही। वो जो आप रास्ता देख रहे हैं यही है इंडिया का लास्ट बॉर्डर। उसके ऊपर है चाइना, मतलब तिब्बत है। और ये जो माना विलेज है ये एक्चुअली इंडिया और तिब्बत का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं सब इंडो तिब्बतियन ही रहते हैं यहाँ पे। अब सोचिए, हम वहाँ पे थे एकदम, वहाँ से कितना ऊपर चढ़ के आ गए। सबसे देखने वाली बात यह है कि वेलकम टू यू इंडियाज़ लास्ट टी शॉप, व्यास चौथा।
Yes, चौथा. This holy cave is 5,326 years old. 5,000 साल पुराना है ये गुफा भाई. केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर व्यास जी का 2 मूर्तियां हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला, और उसके बगल में विष्णु जी का मूर्ति है और 2 सुखदेव जी की. और सबसे सोचने वाली बात यह है कि वो है गणेश जी की गुफा और ऊपर है व्यास जी का गुफा, ये वाला, और जो झंडा दिख रहा है ना ये वाला. अभी आप सोचो कितना डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ, और थोड़ा इमेजिन करो अगर कि गणेश जी उस गुफा में बैठ के बोला करते थे और इतना दूर से इतना पहाड़ के ऊपर व्यास जी उस गुफा में अंदर बैठ के महाभारत लिखा करते थे. आहा, मुझे तो सोचने में ही कितना सुंदर लग रहा है. ना इंटरनेट था, ना जियो था, ना एयरटेल, ना BSNL था. पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते भगवान. जय गणेशाय नमः. तो मैं व्यास गुफा से उतर रहा था तो पहाड़ी दीदी मुझे मिल गई. तो दीदी ने बोला भैया ये सॉक्स ले लो. तो मेरा भी मन बन गया, दीदी इतना बोल रही है प्यार से भैया भाई को ले, तो हम ले ही लेते हैं. यहाँ पे एक जैसे हमारे शहरों में होता है ना कौवा, उसका चोंच तो काला होता है, वो तो नॉर्मल है. यहाँ पे जो कौवा उड़ते हैं उनका चोंच येलो है, उसको चाइनीज़ क्रो बोला जाता है. अभी एक और दर्शनीय स्थान पे हम चल पड़े हैं. तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो आप चट्टान देख रहे हैं ना, महाभारत के टाइम पे पांडव जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गए और महाप्रस्थान की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने इस तरफ से जाने का फैसला किया था, क्योंकि यहीं से स्वर्ग का सीढ़ी शुरू होता है. तो क्या हुआ कि द्रौपदी जी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, तो भीम जी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और ये जो शिला है इसको उन्होंने बिठा दिया ताकि द्रौपदी जी सरस्वती देवी के ऊपर से. यही जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ऊपर चढ़ा है पूरा, ये है स्वर्ग का सीढ़ी जो पांडवों ने लास्ट में चढ़ा था. ये जो पानी बह रहा है ये कैलाश से आता है और नीचे माँ सरस्वती बह रही है. कहते हैं कि माँ सरस्वती जिसकी घर में रहती है उसका पूरा वंशज बुद्धिमान पैदा होता है. एक्चुअली ये जो भीम गुफा है इसको पांडव गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि भीम तो अकेला नहीं आया था, तो उनके साथ चारों भाई भी आए थे और चारों भाई यहीं से होके स्वर्ग की ओर रवाना चल पड़े. थोड़ा आगे वसुंधरा बोल के फॉल्स है, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है. वहाँ से ट्रेकिंग करके ऐसा मान्यता है कि यहाँ से स्वर्ग का सीढ़ी शुरू होता है. अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा और ट्रेकिंग ज़रूर करूँगा इस माना विलेज में. माना विलेज में व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल और सरस्वती जी का पानी लेते लेते समय का पता ही नहीं चला. कैसे भाई ये पहाड़ देख देख के समय निकल गया ऐसे फुर कर. तो आप भी क्या कर रहे हो, फुर करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और फैमिली आ जाओ भाई, इतना देर मत लगाओ. आप लोग जो तो देख लिए तो टेंशन मत लो. ये मेरा जो 4 धाम का यात्रा चल रहा है इसका
हर दिन का पूरा डिस्क्रिप्शन, मैं कहाँ से आप कैसे कैसे करोगे, कैसे कैसे घूमोगे चार धाम, पूरा हर दिन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा। बस आप मेरा वीडियो देखते रहें, आपको पूरा चार धाम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको तुरंत से समझ आ जाएगा। और ये आ गया समय समाप्ति की घोषणा। तो चारों धाम मैंने कर लिया भाई, यात्रा खत्म हो गया है। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग्स फ्रॉम बद्रीनाथ। गिली गिली ओ।